लाइफ में ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन लड़कियों से कहा जाता है कि शादी के बाद तुम्हारे ख्वाब नहीं रहे। अब जो तुम्हारा पति कहे वही तुमको करना है। लेकिन इसमें कुछ लोग नया करते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा सोच जब रखते हैं और पेरेंट और साथ में जब हस्बैंड सपोर्ट करता है तो आप क्या कमाल कर सकते हैं। यही कर दिखाया हमारी आज की मेहमान ने, डॉक्टर निकिता श्रॉफ कुशवाहा, जो कि पेशे से तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने रिसेंटली हमारे देश के लिए जीता है मिसेस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड। और ये खिताब जीतने के बाद सबसे पहला पॉडकास्ट उन्होंने हमारे साथ किया। तो इस पॉडकास्ट में क्या कुछ बातचीत हुई है, आइए शुरू करते हैं द नवनीत शो पर। तो सबसे पहले द नवनीत शो पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो ये जो जर्नी है इंदौर शहर से शुरू होती है और मिसेस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड तक पहुंचती है। जब ये जर्नी होती है तो इसके पीछे एक थॉट आई एम श्योर ज़रूर होगा जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया होगा। क्या था वो थॉट? वो थॉट यही था कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ओके। क्योंकि इंदौर मेरा कंफर्ट जोन है। तो इट्स लाइक एक सिर्फ डॉक्टर होना या एज अ फिज़ियोथेरेपी में काम करने से ज़्यादा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ये भी होता है कि जब आप ऐसे प्रोफेशन से होते हो तो पेशेंट लाइन में जाना भी थोड़ा सोचने वाली बात होती है। करेक्ट। तो पहले वो लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद बहुत सारी डिफ़िकल्टी आएगी, वेट को लेके आएगी, चीज़ों को लेके बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन माइंडसेट हमेशा यही रहा कि अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और कोशिश करूं तो शायद है कि एक अलग मंच पे जाने की इच्छा रखूंगी। बिल्कुल जी, और आपने वो कर दिखाया है। जी। आई एम श्योर इन सब के पीछे एक माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप माइंडसेट कैसे तैयार करें, कैसे आपको अपने आप को एनकरेज करें उस चीज़ के अंदर ढलने के लिए। अगर मैं उस माइंडसेट को जानना चाहूँ, क्योंकि आपको बहुत सारी लड़कियाँ, बच्चियाँ, लेडीज़ इस वक्त देख और सुन रही होंगी, तो माइंडसेट कैसे तैयार करें अगर आप उन्हें समझाना सिखाना चाहें? पहले तो ये कि उम्र इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अब कहाँ करेंगे, अब ये सब क्यों करना है, अब क्या कमी है। मेरे लिए भी लगता है कि कुछ कमी नहीं है तो चलो क्यों करना है। पर मेरे ख्याल से जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो, आप जब ये सोचना चालू करते हो कि नहीं अभी भी देर नहीं हुई है, शायद अभी भी आई कैन डू दिस, या माई चाइल्ड विल बी हैप्पी वाइल लुकिंग एट मी, तो बहुत चीज़ें वहाँ पे भी बदलाव आना चालू हो जाता है। और फिर जब आप सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है कि नहीं अब कुछ करना है, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूं या किस उसमें करूं, किस मंच पे जाऊं, क्या कर सकती हूं जिससे मैं अपने परिवार और सबका नाम एक रोशन करूं या कहीं ना कहीं पहुंचाऊं। जी। आप जिस जगह से आई हैं, मेरे ख्याल से आप बुरहानपुर की रहने वाली हैं। आपकी पैदाइश बुरहानपुर की है, फिर आप शादी होकर इंदौर आई। जब आप किसी छोटे शहर से आप बढ़कर आगे आते हैं तो वहाँ की रेस्ट्रिक्शंस बड़े अलग होते हैं, लेकिन आपके पेरेंट का रोल आई एम श्योर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो कैसे आपको एनकरेज करते थे उस छोटी सी एज से कि कुछ नया करना है, बड़ा करना है?
हमेशा से, क्योंकि मेरी मॉम मेरे डैड हमेशा से थे कि एक्चुअली उनको तो कभी ये था कि डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है, जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हमेशा सोचती है वैसे ही था। पर कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों कैमरा बहुत पसंद था। तो आई हैव ऑलवेज लव्ड कैमरा फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और वो मेरे फादर को पता था, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यू कैन डू, अगर कुछ और करना है तो सोच सकते हैं। पर यही था कि नहीं, एक बार अब पढ़ाई की है तो फिर इसमें ना, जब मैंने बैचलर्स किया फिर उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए गई, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट तब भी रहा कि ऐसा कुछ है तो कुछ अलग करना हो। कॉलेज में आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू होस्ट एंड ये सब कॉलेज स्कूल में आई यूज्ड टू बी इन दिस यू नो थिंग्स ऑल्सो विद स्टडीज़। तो ये था कि कहीं ना कहीं अंदर था, पर वो यही होता है ना कि एक उम्र के बाद आपको ये लगता है कि नहीं, अब शादी की उम्र है, फिर लगता है कि अब बच्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वही है कि जो हमारा माइंडसेट होता है, एवरी वुमेन का माइंडसेट यही है अभी घर में कि नहीं, पहले बच्चा बड़ा कर लेते हैं, पहले ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। पर ये है कि इन सब के साथ अगर आप ये सोचें कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ, मल्टीटास्किंग मेरे ख्याल से एक माँ, हम हमारी माँ को ही देखते हैं कि मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा वही करती हैं घर में, घर को संभालना, पापा को देखना, कोई आ रहा है तो देखना, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई। तो शायद मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम अंदर ये चीज़ को क्यों नहीं ला रहे हैं कि यार मल्टीटास्कर्स तो हम हैं ही, हम ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, तो लेट्स गेट आउट एंड डू समथिंग एल्स फॉर अस ऑल्सो ना। जो इच्छा है अंदर की वो बिल्कुल पूरी करना चाहिए, कि जो भी इच्छा अंदर है, आर्ट में है, इस तरफ है, कोई भी इच्छा है, एक्स्ट्रा, यस, यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ। और वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो कि यार घर से निकलो थोड़ा सा, इट्स ओके 2 घंटे पहले, देन यू कैन मूव टू 4 आवर्स एंड देन ऐसे करके आप यू कैन प्रैक्टिस ऑन योरसेल्फ। जैसे दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस्ड, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस व्हाइल लुकिंग इन द मिरर, क्योंकि एकदम से स्टेज पे जाके ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो दैट्स ऑल, आई थिंक दिस इज ऑल द माइंडसेट आई यूज्ड टू हैव एट दैट टाइम। जी, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ कि एक पुरुष जो है या हस्बैंड जो है एक सक्सेसफुल वाइफ को टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन आपकी जर्नी बिल्कुल विपरीत है। शादी के बाद आई एम श्योर जितना सपोर्ट आपके पेरेंट्स ने आपको किया उतने आपके हस्बैंड ने भी किया, तभी जाकर आप इस मुकाम पर आ जाएं। हाउ योर हस्बैंड सपोर्टेड यू ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ दिस पेजेंट? Wonderfully. I think he is the only person who is my home now, my support, everything. अगर जब भी कब ये सब चीज़ में मैं टूटती हूँ तो वही है जो मुझे जोड़ रहा है, वही है जो मुझे पुश करते हैं कि नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके, मैं हूँ, हम हैं। तो आई गेस पहला तो पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फैमिली है। क्योंकि अगर आप कई बार फैमिली रेडी है पर पार्टनर नहीं है तो वो खुशी नहीं मिलती है आपको, और तब आप कर भी ना पाओ, शायद नहीं कर सकते आप, क्योंकि एज पेरेंट्स आपके चाइल्ड को भी 1 एट अ टाइम चाहिए। अगर आज आप भी देखो तो एवरीबडी आउट देयर हु इज़ वर्किंग, मेल या फीमेल, वन हैज़ टू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड ऑल्सो। नेवरदलेस आप जॉइंट फैमिली में हो या न्यूक्लियर में हो, पर बच्चों को माँ बाप का प्रभाव भी उतना ही ज़रूरी है। तो उसके लिए पार्टनर्स को पहले एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम एंड ही इज़ द वन जो मुझे हमेशा पुश करते हैं कि करो, इट्स ओके, इट्स फाइन, हो जाएगा, ये भी मैनेज हो जाएगा, वो भी बिकॉज वी वुमेन्स आर ऑलवेज गेट वेरी हाइपर एंड अरे नहीं ये नहीं हो सकता, कैसे करूँगी। तो आई थिंक एक वो मेल का साथ में एक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी, जो हमेशा शांत पेशेंस रखता है तो हमारे में ही इज़ द पेशेंट वन एंड आई एम द दैट जो जल्दी घबरा जाती है या परेशान होती है। तो ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी पेशेंट विथ मी। बिन like 11 years we've been together. It's not just a marriage of 5 years. We were in a relationship of 6 years before marriage. तो वो बहुत मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो भी है कि आज हम इसलिए एक दूसरे को इतना समझते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, उसके बाद हम पति पत्नी बने। तो शायद आज वो इसलिए मुझे सबसे अच्छा समझते हैं। ग्रेट। अच्छा, अगर बहुत सारे लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे उनके लिए अगर एक क्वेश्चन हो कि हैप्पी मैरिड लाइफ के 3 सूत्र कौन से होने चाहिए तो क्या होंगे वो? पहला, पेशेंस। शादी करते ही हैव टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली में आते ही बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस, तो वो आई थिंक वो दोनों तरफ से है। और मेरे साथ भी यही था कि व्हेन आई गॉट मैरिड
क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को पहले बहुत अच्छे से जानते थे, तो पहले फैमिली को भी मेरा जानना उतना ही ज़रूरी था। तो जब मैं आई तो पहले फैमिली के साथ में हम लोग एक उनको बेटी मिली, क्योंकि माय मदर इन लॉ हैड बोथ सन्स, तो उनके लिए पहली लड़की आई, तो बहुत अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया कि घर के घर में आ अंदर। गई है। यस। उसके बाद ही यूज़ टू गो आउट फॉर वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि ही इज़ इनटू मार्केटिंग, तो उनका महीने में 10-15 डेज़ का टूरिंग होता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हमको जो लिमिटेड टाइम मिलता था, वी यूज़ टू स्पीक अबाउट इट, एंड ही यूज़ टू ऑलवेज कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू दिस फॉर नाउ, लेट्स डू दिस फॉर लेटर। तो वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब फैमिली एंड दिस ऑल एवरीथिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें ही हैं जो फिर आपको खुशी से आगे बढ़ाती है। नहीं तो आप जिद करके आगे बढ़ो तो फिर वो खुशी नहीं मिलती। हाँ। राइट। अच्छा, मैनिफेस्टेशन आज की तारीख में एक ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल। आपने मैनिफेस्ट किया था कि मैं यहाँ पर पहुँचूंगी, मैं ये जीतूंगी। बिल्कुल। ओके। और मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए भी मेरा मैनिफेस्टेशन है। आई मीन क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या है, थॉट प्रोसेस ही तो है। जो आप सोच रहे हो आप यूनिवर्स में दे रहे हो। राइट। वो आप आपके गॉड को बोल रहे हो कि मुझे आई वांट दिस, आई वांट, मतलब आप ऑलरेडी फ्यूचर में अपने आप को देख रहे हो वो हासिल करते हुए। जी। और वही चीज़ है, जब वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि यू हैव इमेजिन्ड योरसेल्फ एट दैट लेवल और एट दैट स्टेज, तो यस, फॉर श्योर मैनिफेस्टेशन हैज रियली वर्कड फॉर मी। अच्छा, तो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करता है आपको। डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, या क्या कुछ आप करते हैं अपने माइंड को ठंडा रखने के लिए? फॉर श्योर मेडिटेशन, पहले तो नहीं था, बट अब एक होता है ना, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब कुछ आप हासिल करने लगते हो तो यू फील लाइक यार आई एम बीन कनेक्टेड। तो आई फील वेरी कनेक्टेड नाउ। एंड आई रेगुलरली यूज टू टेल पीपल कि यू शुड गेट कनेक्टेड। आपको लगता है कि नहीं, तभी याद करो भगवान को जब ज़रूरत है। यू शुड कनेक्ट। और फिर उसके बाद आपको बहुत महसूस होता है कि है वो आपके साथ हमेशा है। जब आपको डर लग रहा है या आप कोई ऐसे स्टेज पे जा रहे हो, आप मंच पे जा रहे हो ग्लोबल लेवल पे है, तो क्योंकि मेरे साथ होता है, आई यूज टू गेट स्कैर्ड वेरी इजीली, बट मुझे लगता है कि नाउ बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड to God and spirituality, it has really helped me a lot. Great. हम जब भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से बचपन से ही होती है। एक थॉट जो आपके दिमाग में हमेशा दौड़ता रहता है, जैसे मेरे दिमाग में दौड़ता है कि हमेशा दौड़ता रहता था, अभी भी दौड़ता है कि आप जैसा सोचते हैं और करते हैं पैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आपका थॉट फॉर द लाइफ क्या है? ग्रैटिट्यूड। सक्सेस, ये सब डिफ़िकल्टी, हर चीज़ करके आपको मिलती है, पर जब आप ग्राउंडेड होते हो, जब यू आर बी नाइस टू एवरीवन, इवन टू योरसेल्फ, टू योर फैमिली, टू एवरीवन अराउंड, आई थिंक दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। कि साथ में पैशन होना, एक फोकस होना, डेडिकेशन होना जितना ज़रूरी है उतना भी ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। और वो तभी आता है जब आप स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हो कि नहीं, आई हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि अगर वो साथ है तो शायद इसलिए ही है, क्योंकि आई एम बीइंग नाइस, आई एम हेल्पिंग अराउंड, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज हेल्पिंग मी। जब आप अच्छे होते हो तो आपको सब अच्छे ही मिलते हैं। और वो सिर्फ मुझे लगता है इसी वजह से है। जी। तो अब अगर देखा जाए कि आफ्टर दिस व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान इज़ मिसेस यूनिवर्स फॉर श्योर। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस मंच पे जाके इंडिया, इंदौर, बुरहानपुर और अपने साथ अपना परिवार सबको लेके वहाँ पे प्राउड महसूस कराऊँ। और पहली बार इतने 47 ईयर्स में इंडिया आज तक नहीं जीती है। तो मैं पहली बार मिसेस यूनिवर्स का खिताब लेके आऊँ भारत में, और यही अभी तो फ़िलहाल मेरा यही फोकस है और यही गोल है। इतने सारे लोग फ़िलहाल आपको देख रहे हैं, स्पेशली जब शादी के बाद लोग तो शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन आपने ये मैसेज दिया कि शादी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो ऐसी लेडीज़ जो आपको इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं बिफोर रैप अप द शो? आप मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि बात करो, मतलब टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर फैमिली अबाउट योर ड्रीम्स। कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे और उस बारे में बात नहीं करोगे, तब तक उनका साकार होना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि पहले यू हैव टू टॉक अबाउट इट एंड देन इट गोज़ अराउंड कि हाँ, नाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज यू थिंक
कि आप खुद पे बिलीव करते हो, राइट फिर आपका पार्टनर करेगा, फिर आपकी फैमिली करेगी, राइट एंड देन एवरीथिंग विल कम अराउंड ब्यूटिफुली। राइट और संघर्ष या कोई भी चीज़ में वो चीज़ तो सब पैरेलल चलना है, वो हमेशा ही रहेंगे। यस, बट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, आई थिंक एवरीवन अराउंड विल बिलीव इन यू. So every woman out there, every girl out there who really wants to be, become something, it's not about just the pageant thing or all these things. It could be anything else. Anything else. Just see dreams. Talk to your parents, your friends, your partner. जो भी आपके आसपास है उनसे बात कीजिए, and आप यूनिवर्स में पहुंचाइए आपको क्या चाहिए, और फिर आपको मिलता ही है. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए इस शो पर आकर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी ख्वाब देखे हैं वो ज़रूर पूरे हों, और जैसे आप एनकरेज कर रहे हैं लगातार इस वक्त हमारे देश की महिलाओं को, वैसे ही करती रहें. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.